नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है प्रदीप दिल से। आज मैं आपको लेकर आया हूं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक खूबसूरत और सबसे पवित्र शहर। ये जो शहर है ये एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की आराधना करी थी। 4 धामों में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। स्वागत है आपका भारत के इस ऐतिहासिक शहर में जिसका नाम है रामेश्वरम। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हम रुके और कैसे हमने मंदिर की यात्रा करी। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा प्रदीप दिल से। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी भगवान श्री राम जब अपनी धर्म पत्नी सीता मैया को लंका से वापस लाए तो उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। उसी पाप से मुक्ति के लिए रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना की गई और माता सीता ने समुद्र के किनारे पड़ी रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। रामेश्वर मंदिर अपनी भव्यता और आकर्षक बनावट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर की लंबाई 1000 फुट, चौड़ाई 650 फुट और मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। जिस तरह उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वर का महत्व है। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो जयपुर से, जहां से मेरी फ्लाइट थी। इस बार 4 धाम की यात्रा में मेरे साथ मेरी मौसी भी है। सुबह भगवान का आशीर्वाद लेकर हम निकल गए थे हमारी फ्लाइट जयपुर से चेन्नई के लिए। वहाँ से 1 से 1.5 घंटे का लेओवर है, फिर वहाँ से मदुरई के लिए 1 घंटे की फ्लाइट है। सो वी हैव अराइव्ड एट मदुरई एयरपोर्ट। अभी जस्ट हम लोगों की फ़्लाइट यहाँ लैंड हुई है और अब यहाँ से हम लोग हैं तो यानी कि मम्मी और मेरी मौसी है साथ में, तो उनके साथ हम लोग अब निकलेंगे। टैक्सी बुक करेंगे, टैक्सी बुक करके रामेश्वरम के लिए जाएंगे। अंदर टैक्सी पता करी तो वन वे वो 3800 रुपये प्लस टोल तो वो बता रहे हैं। साथ ही आना और जाना अगर 2 या 3 दिन का है वो भी कर रहे हैं तो 11,000 रुपये के आसपास है। बट लेट्स सी अगर बाहर जाके कुछ डिफरेंस मिलता है और टैक्सी बुक करने का ट्राई करते हैं। बसेस का भी ऑप्शन है तो मैं जाकर देखता हूँ और फिर आपको अपडेट देता हूँ कि हम किस तरीके से रामेश्वरम जा रहे हैं। लगभग 3 सवा 3 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। मौसम ठीक ठाक हो रहा है। तो चलो मिलते हैं आपको रास्ते में और बताता हूँ मैं कि हम लोग किस तरीके से रामेश्वरम पहुंच रहे हैं। सो सीन ये हुआ है कि अभी हम लोगों ने जो है कैब को पोस्टपोन करके एक ऑटो किया है जो हमें आमनी बस स्टैंड, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, बट आमनी बस स्टैंड है वहाँ पर ड्रॉप करेगा। 500 चार्ज उसने लिया है और वहाँ से हम लोग बस में जाएंगे रामेश्वरम। प्लान हमारा पहले ये था कि हम लोग कैब से जाएंगे, बट कैब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और अंदर जब हमने पहली बार जिस ड्राइवर से पूछा था ही वॉज चार्जिंग अराउंड 4000। उसको हमने छोड़ दिया। बाहर आके हमने सोचा थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, बट जब बाहर आए तो 5000 बहुत ज़्यादा है। एंड इट इज़ वेरी टफ गाइज टू कम्युनिकेट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई मुझे। सो गाइस ताज़ा अपडेट ये है कि हम लोग बस में बैठ गए, तो सरकारी बस मिली है। इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा भागदौड़ हो गया था क्योंकि जब हमने ऑटो किया था, एक सेकंड,
जब हमने ऑटो बुक किया था तो वो हमें मथु थनवी करके कोई बस स्टैंड है वहाँ पे ड्रॉप किया। वहाँ पता लगा कि कैब ही नहीं चल रही है, ना प्राइवेट एसी बस चल रही है। देन लेटर ऑन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट बस में जाएंगे। एंड इट इज़ रियली नाइस, मतलब अच्छी बस है, कोई भीड़ भाड़ है नहीं। 3 घंटे में हम लोगों को रामेश्वरम पहुंचा देगी। अब किराए की बात कर ले तो किराया यहाँ पर लगा है पर पर्सन 150 रुपये, ठीक है। एंड जब हम कैब से जा रहे थे तो हमारा लगभग 5,000 का खर्चा आने वाला था, बट अभी फिलहाल हम लोग 800 के अंदर काम हो गया है हमारा। रात के 8 बजे हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं, जहां से 150 रुपये में ऑटो करके हम अपनी होटल जा रहे हैं। रामेश्वरम में मिनिमम ऑटो फेयर 100 रुपीज़ है। हमें अलॉट हुआ है 101। सो ये रहा हमारा रूम। दिस इज अवर रूम। दिस इज सोफा। छोटा सा तो रूम है, ठीक है, बट होटल पहुंचकर अपना सामान रखकर हम सबसे पहले खाना खाने के लिए निकल रहे हैं, बिकॉज मॉर्निंग में हम सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हैं। मंदिर के पास ही आपको काफ़ी सारे वेज रेस्टोरेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। रैंडमली किसी भी रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करके हमने अपना डिनर कर लिया और वापस अपनी होटल की ओर निकल गए, ताकि हम अपना प्रॉपर रेस्ट कर सकें और सुबह जल्दी उठ सकें स्फटिक लिंगम के दर्शन करने के लिए। सुबह 4 बजे उठकर फिर हम मंदिर के ईस्ट गेट की ओर जाने लगते हैं। मंदिर के ईस्ट गेट पर दोनों तरफ सुबह सुबह 2 लाइन थी। एक लाइन 50 रुपये और दूसरी लाइन 200 रुपये के टोकन की थी। 50 रुपये की लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और 200 रुपये की लाइन में लोग थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे एज़ कम्पेयर टू 50 रुपीज़। दर्शन करने के लिए हमें लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। तो इसी बीच मैं रामेश्वरम से जुड़ी कुछ बातें आपको बता दूँ। हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में रामेश्वरम को गंधमादन पर्वत के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ही प्रभु श्री राम ने नवग्रह की स्थापना की थी। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ये भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का होम टाउन भी है। मदर एंड फादर ओरिजिनल, माता पिता की सेवा करो। माँ 10 महीना माँ बनाती है, हिंदी समझ रहे होगे। जय हो बेटा, खुश रहो, आपकी मनोकामना जरूर सफल होगी। इट इज माई प्रोमिस, इन फ्यूचर टाइम गुड प्लस यू, बट सपोर्ट मदर एंड फादर गॉड। वाइफ को भी सपोर्ट करना, बट मदर ये एक माँ के पेट में बनते हैं। माँ को भूल गए, सारी गद्दी पत्नी को पकड़ा रहे। पत्नी तो मदारी है, पति को बंदर की तरह नचा रही है। इट इज माई प्रोमिस 100%। हाँ ठीक बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। सत्य कौन है? अग्नि तत्व। 5 तत्वों में अग्नि सत्य। अग्नि निकल गई, आदमी मरा हुआ हो जाता है ठंडा। जिसको जीना है वो सत्य बोले। धर्म न दूसर सत्य समाना। राम पहले नहीं है, राम से पहले सीता है, कृष्ण से पहले राधा है, शिव से पहले सती है, पिता से पहले माता है। रामेश्वरम पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग भी चुन सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर के अंदर सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अभेद बाणों से बनाया था। मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंगम हैं। एक माँ सीता द्वारा निर्मित, जिसे राम लिंगम नाम दिया गया। दूसरा हनुमान जी द्वारा लाया गया लिंगम, जिसे विश्व लिंगम के नाम से भी जाना जाने लगा। लगभग 2 से 3 घंटे के अंतराल के बाद हमें अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद बाहर आकर हम निकल जाते हैं अग्नि तीर्थम की ओर। तो सुबह के मणि दर्शन हमने कर लिए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से दर्शन हुए। एक नहीं 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सुबह 7 बजे से 100 रुपये की लाइन है,
अगर आप सुबह 4 बजे यानी कि 4 बजे लाइन में लगते हो तो 5 बजे वो आपको एंट्री देंगे। 200 रुपये की लाइन है और एक 50 रुपये की लाइन है। देख रहे हो आप, धीरे धीरे लाइटें बंद हो चुकी है। तो बहुत ही शानदार तरीके से दर्शन हुए हैं एंड इट वाज रियली 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 अमेजिंग। मंदिर बहुत ज़्यादा भव्य है और शानदार है। कहा जाता है देवी सीता ने जब प्रभु राम को अपनी पवित्रता साबित करने के इरादे से उनके छोटे भाई लक्ष्मण से आग जलाने को कहा, तब वह अपनी पवित्रता साबित करने के लिए आग में बैठ गई। माता पवित्र थी और अग्नि ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाई, किंतु अग्निदेव ने देवी को छूने का पाप किया और इसी पाप की मुक्ति के लिए इसी जगह उन्होंने स्नान किया और भगवान शिव की आराधना करी। इसलिए इसे अग्नि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसी तट पर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी पूजा करवाते हैं। यहाँ से स्नान करने के बाद अब हम निकल जाते हैं 22 कुंड स्नान करने के लिए। हम अपने साथ एक बैग लेकर चले थे जिसमें हमने एक्स्ट्रा अपने कपड़े रखे थे ताकि हम गीले कपड़ों को इसमें रख सकें और सूखे कपड़े पहनकर हम दर्शन कर सकें। 22 कुंड के लिए आपको नॉर्थ गेट की ओर जाना होगा, वहाँ से एंट्री होती है। वहाँ पर भी 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप नॉर्मल लाइन में लग जाएं और दूसरा ऑप्शन आप कुछ पैसे देकर स्नान करें। पैसे देने की वजह से आपको थोड़ा जल्दी स्नान हो जाता है, अदरवाइज़ आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। लगभग 2 घंटे तक ये स्नान चलता रहता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे कुएं से पानी छिड़का जाता है। डिपेंड करता है भीड़ कितनी है, उसी अकॉर्डिंग आपको टाइम लगेगा। स्नान करने के बाद अब हम कपड़े चेंज कर लेते हैं और एक प्रॉपर चेंजिंग एरिया मंदिर के अंदर ही है, वहाँ पर आप कपड़े चेंज कर सकते हो। और कपड़े चेंज करने के बाद अब हम निकल जाते हैं रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए। मंदिर में हमें अच्छे से दर्शन हो जाते हैं और दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर निकल जाते हैं। हमको लोगों को दर्शन बढ़िया से हो गए हैं और प्रसाद भी मिल गया है। सो अब आगे की जर्नी हम लोग तय करेंगे डिफरेंट जगह पे जाके। और अब हम मंदिर के बाहर आ जाते हैं और अब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा आसपास की कुछ फेमस जगह जो रामेश्वरम में प्रसिद्ध है। और तब तक के लिए आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और रामेश्वरम से जुड़ी हुई कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा।